हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ बुक एसएसटी का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ या कहते हैं अर्थ मॉडल। ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब एक अर्थ का मॉडल होता है। जैसे हमारी अर्थ की संरचना है कि हमारी अर्थ कैसी है, राउंड शेप में है, तो ग्लोब भी कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, गोल होता है। और अर्थ की जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स का मीन्स जैसे अर्थ की जो भी भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे लैंड पार्ट है, वाटर पार्ट है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और प्लेट्यूज हैं, ये सभी जो फिजिकल फीचर्स है उसको इस ग्लोब में क्या किया जाता है, शोन किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो आपको मैं ग्लोब का एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, प्रतिरूप दिखाता हूँ। यह है ग्लोब। ग्लोब लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की जैसी स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी इसकी स्ट्रक्चर है। जो भी ये पार्ट दिख रहा है ये लैंड पार्ट है, और लैंड पार्ट को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। जो लार्ज लैंड मास रखता है, बहुत बड़ा भूभाग रखता है, उसको क्या कहते हैं, कंटिनेंट। और जो ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये है वाटर पार्ट। और जो वाटर पार्ट है उसमें वाटर पार्ट में आते हैं ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, ये सभी आते हैं। तो ये है एक ग्लोब। और जिस तरह हमारी अर्थ टिल्ट है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर, जिस प्रकार हमारी अर्थ अपने अक्ष पर झुकी हुई है उसी अक्ष पर ये क्या है, टिल्ट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिंस एंशिएंट टाइम्स, कि प्राचीन समय में पीपल, लोग हैव बीन यूजिंग डिफरेंट वेज, क्या करते थे, उपयोग में लाते थे डिफरेंट वेज, कई तरीक़ों को, एंड मेथड्स टू डिटरमाइन, निर्धारण करने के लिए, द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, एक स्थान की स्थिति को निर्धारण करने के लिए प्राचीन समय में जो लोग थे वो कई तरीक़ों को यूज में लाते थे, उपयोग में लाते थे। ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर। साइंटिफिक, अब साइंटिफिक मीन्स क्या होता है, वैज्ञानिक। इन्वेस्टिगेशंस, जो वैज्ञानिक खोज हैं, हैव क्लियरली, उन्होंने वो स्पष्ट कर चुके हैं, शोन हाउ टू, शोन यानी साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है, जो वैज्ञानिक खोज है, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया जा चुका है कि हाउ वेरियस रेफरेंस पॉइंट, की कैसे कई जो रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु हैं, एंड इमेजिनरी लाइंस, और जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर, कैन बी यूजफुल, उपयोगी हो सकती हैं, फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए। तो लेटेस्ट जो इमेजिनरी लाइंस है और रेफरेंस पॉइंट है उनका हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो लेटेस्ट लर्न, हमें अधिक सीखना चाहिए, मोर अबाउट, अधिक सच रेफरेंस पॉइंट, इस प्रकार के जो संदर्भ बिंदु है उनके बारे में। सबसे पहले है ग्लोब। एक ग्लोब इज लाइक, कि एक ग्लोब है वो लाइक, इज लाइक ए टिनी इमेज ऑफ आवर प्लेनेट, जो हमारा अर्थ प्लेनेट है उसकी एक छोटी सी इमेज है, या छोटी सी इमेज की तरह है एक ग्लोब। डेट, जो कि ट्राइज, कोशिश करता है, टू रिप्रेजेंट, ट्राइज करता है, कोशिश करता है, रिप्रेजेंट, दर्शाने की, एवरी फीचर्स, प्रत्येक विशेषता को, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। इट इज, यह है, द क्लोजेस्ट, हम कह सकते हैं कि यह क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक निकटतम प्रतिरूप है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का। तो हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी का एक निकटतम प्रतिरूप है। ग्लोब्स आर अवेलेबल, ग्लोब्स उपलब्ध हैं, इन डिफरेंट साइज, कई आकारों में, एंड मटेरियल्स, और सामग्रियों में। तो द ग्लोब, जो ग्लोब है, शोज, दर्शाता है, फिजिकल फीचर्स,
भौतिक विशेषताएं लाइक द ओशियंस, जैसे जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, उनको सीज, समुद्रों को, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों को, कंट्रीज, देशों को, एटसेट्रा आदि। ए ग्लोब इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, और कई तरीक़ों में, या कह सकते हैं कई वेज में, कई तरीक़ों में ग्लोब है वो बहुत ही उपयोगी होता है। इट हेल्प्स, यह सहायता करता है इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, हाउ डेज, कि कैसे दिन, एंड नाइट्स, और रातें, आर कोज्ड, बनती हैं, कि दिन और रात का कारण क्या है, इसको हम ग्लोब के द्वारा समझ सकते हैं। कि जैसे ही मान लो कि ग्लोब है और ग्लोब के सामने जो लाइट का पार्ट आएगा वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। या अगर हम ग्लोब के सामने जैसे ही कोई बल्ब ऑन करते हैं तो उसका जो प्रकाश आता है, और जिस प्रकाश को ग्लोब फेस करता है वहाँ तो क्या होगा, डे, और उसके बिहाइंड में क्या होगी, नाइट। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि डे और नाइट कैसे बनते हैं। हम वास्तव में रोटेट इसको, जैसे हमारी अर्थ जो प्लेनेट रोटेट करता है, घूमता है, या हमारे जो प्लेनेट घूर्णन करता है, उस तरीके से हम इसको वास्तव में रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। द ग्लोब टू फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ के मूवमेंट को फील किया जा सकता है ग्लोब के द्वारा। तो ग्लोब है उसका यूज़ है, यानी कई तरीक़ों में उसके यूज़फुल है वो हमारे लिए। कि अभी मैंने बताया जैसे कि डे और नाइट कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। और ग्लोब को हम, जैसे अर्थ प्लेनेट रोटेट करता है तो अर्थ की मूवमेंट है उसको फील किया जा सकता है ग्लोब को रोटेट करने के द्वारा। फिर इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सीजन्स चेंज ओवर ए ईयर, कि एक वर्ष में जो सीजन्स होती हैं, ऋतुएं होती हैं, मौसम होते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं उसको भी हम समझ सकते हैं ग्लोब के द्वारा। द पोल्स ऑफ द ग्लोब्स, अब ग्लोब पे दो पोल होते हैं, जैसे अर्थ पर दो पोल हैं, एक यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल। तो ये जो पोल्स हैं, तो पोल्स ऑफ द ग्लोब आर आल्सो ए लिटल टिल्टेड इन द सेम मैनर एज दोज ऑफ द अर्थ। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो ग्लोब है, जैसे हमारी अर्थ झुकी हुई है हल्की सी पोल्स पर, ध्रुवों पर झुकी हुई है, उसी तरीके में ये ग्लोब है वो भी क्या है, लिटल टिल्टेड, यानी हल्का सा झुका हुआ है, इन सेम मैनर, उसी तरीके में, एज दोज ऑफ द अर्थ, जिस तरीके में हमारी अर्थ टिल्ट है, झुकी हुई है। दिस स्लाइट टिल्ट, ये हल्का सा जो झुकाव है, कोजेज द चेंजेस ऑफ सीजन्स, इसी के कारण सीजन्स हैं या ऋतुएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। विच वी एक्सपीरियंस, जिसके द्वारा हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, एज समर, ग्रीष्म ऋतु का, विंटर, शरद ऋतु का, ऑटम, वसंत ऋतु का, स्प्रिंग और मानसून। तो इन स्प्रिंग पतझड़ ऋतु का, और मानसून ऋतु का। तो इन ये सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, उनका हम एक्सपीरियंस क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ प्लेनेट है वो हल्का सा क्या है, लिटल टिल्टेड है पोल्स की तरफ, और उसी के कारण क्या होता है, जो सीजन्स है वो चेंजेस होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक ग्लोब होता है, शोज या रिप्रेजेंट, दर्शाता है द फिजिकल फीचर्स, भौतिक विशेषताएं, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, सच एज, जैसे ओशियंस एंड माउंटेन्स, जैसे महासागर हैं, जैसे माउंटेन्स पर्वत हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप हैं। तो इनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं उन फिजिकल फीचर्स को ये शोन करता है। ए ग्लोब इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइन द डिस्टेंस, एक ग्लोब होता है वो डिस्टेंस को डिटरमाइन, यानी डिस्टेंस का मतलब दूरी का निर्धारण करने में भी सहायक होता है। बिटवीन टू प्लेसेस, दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है उस डिस्टेंस को डिटरमाइन किया जा सकता है ग्लोब की सहायता के साथ में। इट शोज, या ये रिप्रेजेंट, यह शोज यानी दर्शाता है डायरेक्शंस, दिशाओं को,
रिलेटिव साइज जो सापेक्ष आकार होता है उसको, एंड शेप्स आकृतियों को, ऑफ द ओशियंस महासागरों की, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों की, आइलैंड्स द्वीपों की, एंड सीज और समुद्रों की। तो इनकी जो डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में ये हैं, जो ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, सीज हैं, ये किस डायरेक्शन में, उनकी रिलेटिव साइज क्या है और उनकी शेप क्या है। तो इन सभी फीचर्स को एक ग्लोब के द्वारा समझा जा सकता है, या कह सकते हैं ग्लोब दर्शाता है। तो हमने देखा कि ग्लोब कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। तो ग्लोब हेल्पफुल है कि डे और नाइट कैसे बनते हैं, और अर्थ की जो मूवमेंट है उसको हम ग्लोब के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोब होता है वो भी रोटेट करता है, अर्थ जैसे रोटेट करती है उस तरीके में। और सीजन्स कैसे बदलती हैं, सीजन्स चेंज कैसे होती हैं, तो इन सभी को हम ग्लोब के द्वारा समझ सकते हैं। फिजिकल फीचर्स, जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको भी यह दर्शाता है, फिजिकल फीचर्स को, और दो स्थानों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी दर्शाता है। तो इस प्रकार ग्लोब हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकेशन, रिलेटिव और अब्सोल्यूट। रिलेटिव मीन्स होता है सापेक्ष और अब्सोल्यूट मीन्स होता है निरपेक्ष। तो स्थिति एक होती है रिलेटिव लोकेशन, एक होती है अब्सोल्यूट लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन मीन्स सापेक्ष स्थिति और अब्सोल्यूट लोकेशन मीन्स निरपेक्ष स्थिति। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, लोकेशन रिफर्स। अब लोकेशन जो स्थिति होती है वो उल्लेख करती है, रिफर्स करती है टू प्लेस, स्थान का, और पोजीशन, दैट समथिंग जो किसी समथिंग मीन्स किसी चीज़ के द्वारा या किसी प्लेस के द्वारा ऑक्यूपीज की जाती है, अधिकार की जाती है, इन स्पेस और ऑन अर्थ पर, या मान लो स्पेस में। तो अर्थ पर और स्पेस में किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी प्लेस के द्वारा जो पोजीशन या जो स्थान ग्रहण किया जाता है उसको उल्लेख करने के लिए या उसको बताने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लोकेशन की। क्या कह सकते हैं कि लोकेशन रिफ़र करता है, उल्लेख करता है उस प्लेस की पोजीशन को जो ऑक्यूपीज होता है, अधिकार करता है स्पेस में और अर्थ पर। फिर इट में, अब ये जो लोकेशन होती है वो हो सकती है बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट का मीन्स निरपेक्ष भी हो सकती है और रिलेटिव मीन्स सापेक्ष भी हो सकती है। अब रिलेटिव लोकेशन होती है उसे देखते हैं उसे। एवरी प्लेस हैज़ ए लोकेशन, कि प्रत्येक जो स्थान होता है वो एक लोकेशन रखता है। विच वी समटाइम्स, जिसको हम कभी कभार अंडरस्टैंड समझते हैं, इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेज, अन्य जो स्थान होता है उसकी स्थिति के संबंध में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, कि अगर मान लो कि आपको डिस्क्राइब करना है द लोकेशन ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम या कक्ष की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है या उसको बताना है, तो यू में से आप कह सकते हैं डेट की इट इज़ नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम, की ये जो हमारा या मेरा जो ये क्लासरूम है वो स्टाफ रूम के जस्ट आगे वाला है। हियर द लोकेशन ऑफ प्लेस, यहाँ पर जो लोकेशन ऑफ द प्लेस यानी जो प्लेस की लोकेशन है, डेट जो कि वी ओरिजिनली रिफ़र, जिसको हम ओरिजिनली वास्तविक रूप में रिफ़र करते हैं, उल्लेख करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव लोकेशन। या हम कह सकते हैं रिलेटिव लोकेशन वह होती है जिसको हम समझते हैं रिलेशंस के द्वारा। जैसे मान लो कि हमारा जो क्लासरूम है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्लासरूम है वो स्टाफ रूम से आगे वाला जो है रूम है वो हमारा क्लासरूम है। तो इस प्रकार अगर रिलेशन में हम किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं तो वह लोकेशन कहलाती है रिलेटिव लोकेशन। अब है एवरी प्लेस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर प्रत्येक जो स्थान है जो यूनिक, एक अद्भुत एंड डेफिनेट लोकेशन रखता है, एक निश्चित लोकेशन रखता है। बी इट सिटी, यह एक शहर हो सकता है, ए हाउस एक घर हो सकता है, और शॉप और एक दुकान हो सकती है। ईच वन ऑफ दिस, इनमें से प्रत्येक एक प्लेसेस स्थान हैज़ एन एड्रेस, वो एक पता रखता है, एड्रेस रखता है, ऑफ इट्स ओन, अपना स्वयं का।
तो हम कह सकते हैं कि एक शहर मान लो, एक घर मान लो और एक शॉप मान लो, इन सब का एक स्वयं का एक एड्रेस होता है, पता होता है। और इस लोकेशन को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। अब है हाउ डू वी, कि हम कैसे डिटरमाइन निर्धारित करते हैं द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस, एक स्थान की जो एब्सोल्यूट लोकेशन होती है, एक स्थान की जो एब्सोल्यूट लोकेशन होती है उसको हम कैसे पता करते हैं? तो जोग्राफर्स, जो भूगोलविद होते हैं, जो स्टडी करते हैं जोग्राफी की, उन्हें कहते हैं जोग्राफर्स। तो जोग्राफर्स एंड कार्टोग्राफर्स, कार्टोग्राफर मीन्स होता है मानचित्रकार, यूज उपयोग करते हैं एक जोग्राफिक ग्रिड सिस्टम, भौगोलिक ग्रिड प्रणाली का यूज करते हैं। अब ग्रिड प्रणाली जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये है अर्थ, तो इस पर जो जोग्राफर्स, कार्टोग्राफर्स हैं और जोग्राफर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, इस पर ऐसे लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं और ऐसे की हैं। अब जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। और ये एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या क्रिस क्रॉसिंग करती हैं। तो इनकी सहायता से, अब जैसे ये लाइंस हैं, जैसे ये लाइंस हैं, इन लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। और जबकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो लाइंस मिलाती हैं, इमेजिनरी लाइंस, उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो जो ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट तक जो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई है, उनको तो कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। और जो साउथ नॉर्थ पार्ट को, जो साउथ से नॉर्थ पार्ट तक या नॉर्थ टू साउथ पोल तक जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इन लाइंस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, या इस ग्रिड सिस्टम के माध्यम से हम किसी भी स्थान है उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं। तो जोग्राफर्स एंड कार्टोग्राफर्स, जो भूगोलविद है, मानचित्रकार है, यूज ए जोग्राफिक ग्रिड सिस्टम, एक भौगोलिक ग्रिड प्रणाली का यूज़ करते हैं। अभी ग्रिड प्रणाली मैंने बताई थी कि जो लाइन क्रिस क्रॉस हो रही हैं, एक दूसरे को आपस में काट रही है, उन्हीं लाइंस को कहते हैं ग्रिड सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ विच, जिनकी सहायता के साथ में द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, किसी भी स्थान की स्थिति को ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, कैन बी फाउंड, प्राप्त किया जा सकता है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने पता किया होगा, लाइंस जो रेखाएं हैं, क्रिस क्रॉसिंग, एक ग्लोब पर या एक मानचित्र पर क्रिस क्रॉसिंग होती है, आपस में काटती हुई गुजरती हैं। दीज आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। जैसे ये लाइंस है, इनको लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है, और ये लाइंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो लाइंस है ये क्रिस क्रॉसिंग कर रही हैं, और इन्हीं लाइंस को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दे फॉर्म, ये बनाती हैं द ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम एक ग्रिड प्रणाली बनाती हैं, जो आपस में क्रिस क्रॉस होने के द्वारा एक ग्रिड सिस्टम बनाती हैं। और इसी ग्रिड सिस्टम को क्या कहते हैं? ग्रेटिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो इसीलिए द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस, एक प्लेस की जो एब्सोल्यूट लोकेशन है उसको हम वुड वी मेंशन कर सकते हैं एज ए लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड के रूप में, या लैटिट्यूड जो नंबर्स होते हैं उनके रूप में, फॉलोड बाय द लॉन्गिट्यूड, और उनको फॉलोड किया जाता है लॉन्गिट्यूड नंबर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ मुंबई, मुंबई की जो एब्सोल्यूट लोकेशन है ऑन ग्लोब पर 18 डिग्री नॉर्थ एंड लैटिट्यूड एंड 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो मैं आपको बताऊं इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ पर जो लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये मिडवे से जो लाइन गुजरती है उसे कहते हैं इक्वेटर,
इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इक्वेटर के नॉर्थ में कितनी लेटीट्यूड लाइंस हैं 90, और साउथ में भी कितनी है 90। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड कितने हैं, लेटीट्यूड लाइंस कितनी है 180। अब मैं बात करें जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन के इसके इधर वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में कितनी थी हैं 180 और 180, 180 प्लस 180। तो टोटल ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है वो कितनी है 360। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ये लोकेशन है, मुंबई की लोकेशन क्या बताई थी, अभी बताई थी कि 18 डिग्री नॉर्थ। तो अपन वापस ये बनाते हैं, यहाँ पर इक्वेटर 0 डिग्री है और यहाँ पर लगभग ये 18 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड आ गया। 18 डिग्री नॉर्थ में है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जाएंगे और साउथ में तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे। अब बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। अब इसके इधर वाला पार्ट हो गया वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और इधर वाला पार्ट है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं लाइंस तो 180 लाइंस हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि ये 72 डिग्री ईस्ट है और ये था, तो यहाँ पर जो ये लोकेशन आ रही है ये मुंबई की लोकेशन हो गई। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के द्वारा हम किसी भी प्लेस की एब्सोल्यूट लोकेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लेटीट्यूड्स के बारे में। लेटीट्यूड लाइंस क्या होती हैं, वैसे तो मैंने बता दिया। लेटीट्यूड लाइंस वे इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अर्थ सरफेस पर ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से, वे इमेजिनरी लाइंस जो रन होती हैं हॉरिजॉन्टली भी बोल सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, उन्हें कौन सी लाइंस कहते हैं, लेटीट्यूड लाइंस कहते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेटीट्यूड लाइंस और इसके बाद में जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।